यस, अब मराठा पंजाब देखना है कि अपना हिसाब किताब पूरा करती है या फिर एक और जीत रमनी कोहली यहाँ पर दर्ज करती है। सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं वहां पर रमनिक स्पोर्ट्स ओली के, और अब मराठा पंजाब के दो सलामी वीर इस समय मैदान में प्रवेश करते हुए प्रतीक भोईर और उनके साथ दीपेश माली। तो दीपेश माली से ओपन करा रहे कैप्टन। ये काफ़ी रोचक रहेगा कि बतौर ओपनर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं दीपेश माली। आमतौर पर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। आज का ये तीसरा मैच है और जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। रमनिक स्पोर्ट्स ओली ने कल युतिका स्पोर्ट्स को एक हाई स्कोरिंग मैच में मात दी थी। 5 ओवर्स में 86 रन बनाए थे रमनिक स्पोर्ट्स ने। हालांकि लक्ष्य का पीछा बहुत अच्छी तरह से किया था युतिका स्पोर्ट्स ने, लेकिन आखिरकार मैच को जीतने में सफल रही रमनिक स्पोर्ट्स। प्रतीक भोईर मराठा पंजाब के कैप्टन इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में। पहला ओवर लेकर चिराग। मैच की पहली गेंद पेविलियन छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल ड्राइव किया है, पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे। अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे रन के लिए। लेकिन आज इरादे कुछ अलग ही लग रहे हैं। दीपेश माली को ओपन में भेजा है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे ऑन साइड में, लेकिन देखा कि उस तरह की गेंद उनको नहीं मिल रही है तो स्ट्रोक को चेंज किया, केवल पुश किया ऑफ साइड में और 1 रन पूरा किया। दोनों भी सलामी बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं। चिराग लंबे ऊंचे कद के ऑलराउंडर। पटकी हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया, शानदार गेंद। यही है ओपिनियन में मुझे कहा था कप्तान ने कि आज वो अपना 100% देंगे। अच्छी गेंद थी। ये देखिए मोमेंट कितना था टिप्पा खाने के बाद। अच्छा उछाल भी प्राप्त किया था प्रतीक भोईर कठिनाइयों में। अच्छा परिवर्तन लेंथ में देखने को मिला। फिर से पटकी हुई गेंद, मिस टाइम पुल, लेकिन सुरक्षित जाकर गिरती हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में। बहुत तेजी से झपटे थे वहां पर फील्डर, 2 रन फिर भी रोक नहीं पाए। पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे प्रतीक भोईर। पहली गेंद को भी जिस तरह से उन्होंने खेला था, ड्राइव किया था, वो भी गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। अच्छी शुरुआत यहाँ पर चिराग के लिए। 4 गेंदों में अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं। 2 पुलर लेन की गेंदें, 2 शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें। हमारे बीच बासित भाई और इश्तियाक भाई भी जुड़ते हुए कैफी आजमी ट्रॉफी में आप दोनों का इस्तेकबाल है। इस बार सीधे बल्ले से बाहर निकलकर ड्राइव किया था, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। आलोक मुकादम मिड ऑन पर इस समय फील्डिंग कर रहे हैं, अपनी बाई तरफ बढ़े और गेंद को फील्ड किया। आउटफील्ड अच्छा है, एक बार सर्कल के बाहर निकल जाती है गेंद तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। हल्की सी शॉट थी, इस बार पूरी तरह से चकमा खाते हुए दीपेश माली। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 5 बिना किसी नुकसान के मराठा पंजाब। बहुत ही अच्छा ओवर रहा चिराग का। कल उन्होंने 2 ओवर्स में 42 रन खर्च किए थे, लेकिन आज पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। तो एक अलग रणनीति के साथ वो मैदान में आए हैं। ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है मराठा पंजाब को और आजम पटेल ने मापोली से दीपेश माली और यशपाल माली
और मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहें। करते हुए सामना कर रहे हैं प्रतीक भोईर। फ्लिक करने की कोशिश, अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। ओ, रनआउट का भी मौका बन सकता था। लेग बाय के रूप में यह रन पूरा किया। शॉट फाइन लेके फील्डर ने थ्रो नहीं किया। दीपेश माली थोड़े से पीछे रह रहे थे, लेकिन किस्मत वाले रहे कि फील्डर ने थ्रो नहीं किया। एक अच्छी गेंद से शुरुआत यहां पर आकाश की। इस बार दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके। 4 रन। खराब गेंद, सही नसीहत देते हुए दीपेश माली। मैच का पहला चौका। ये देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला था। पहले ही अपने आप को शफल किया था और ये देखिए इस तरह की गेंद, हालांकि बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, इनसाइड एज लगा था, लेकिन फाइन लेग ऊपर खड़ा था। गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जीतू भोईर भिनार ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। ओ, दीपेश माली का ट्रेडमार्क लंबा शॉट 6 रनों के लिए। बन गए सरदर्द। इसी के लिए तो जाने जाते हैं दीपेश माली। बहुत खूबसूरत बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हैं और मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजी के लिए सरदर्द बन जाते हैं और अगर ये ज्यादा सरदर्द बन गए तो फिर इलाज भी नहीं कर पाते गेंदबाज। क्या गजब के खिलाड़ी हैं। और एक बात तो है, मराठा पंजाब जब भी उनसे अपेक्षाएं रखती है वो खड़े उतरते। हालांकि आमतौर पर अपेक्षाएं आखिर के 2 ओवर्स में रहती है, लास्ट 2 ओवर में ही आते हैं ज्यादातर बल्लेबाजी के लिए। आज वो ओपन करने आए हैं। यस, आज कुछ अलग ही तेवर है। या तो उन्होंने डिमांड किया है कप्तान से। आपको याद है कि बाली ट्रॉफी के वो 3 6 जो आखिरी 6 था वो हमारे सर के ऊपर से, पतरे के ऊपर से मैदान के बाहर गया था। जी हाँ, उनके वो 3 छक्के बहुत ही महंगे साबित हुए थे महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। रन संख्या इस समय 16 बिना किसी नुकसान के। और अजय गरत देखिए, जब से बाली ट्रॉफी, जब से एनसीपी कप शुरू हुआ है, हालांकि एनसीपी कप में मराठा पंजाब का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पायनियर और मराठा पंजाब का खेल है वो कुछ अलग ही हो चुका है, हट कर है। पिछले साल जिस तरह खेल रहे थे उसी तरह का खेल। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। पायनियर गेंदबाजी में अटैक करी, बल्लेबाजी में अटैक करी। बोल्ड, बेहतरीन वापसी। ओहो, जश्न मनाते हुए वहां पर आकाश, और क्यों ना मनाएंगे। बड़ा विकेट, बड़ी विकेट। अंदर आई गेंद पड़ने के बाद। यस, लेकिन आपने देखा कि गेंद की लाइन के हट कर खेले थे और कहीं भी, ये देखिए, फुटवर्क कहीं भी नहीं था, गेंद के पीछे चले गए थे। बहुत खूबसूरत था, गेंद और विकेट हासिल किया। इस वक्त बीएम स्पोर्ट्स ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा और स्पेशली आतिश बामड़े। लेकिन आपने देखा कि खासदार कप में किस तरह मराठा पंजाब ने जीता हुआ मैच हारा। 3 ओवर में 37 थे महिंद्रा के सामने, 3 ओवर में 25 चाहिए थे। सभी बल्लेबाज के सर पे जुनून सवार था सिक्सर लगाने का और वही कारण था कि वो मैच हार गए। हालांकि मराठा पंजाब का जो पिछले सीजन का प्रदर्शन था उसमें भी सीजन के आखिर में उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते थे और अब ये सीजन भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। आखिर के कुछ टूर्नामेंट्स शेष है। नए बैट्समैन हरी आते ही रिवर्स खेलने का प्रयास,
बल्ले पर नहीं ले पाए। हरी का ये पसंदीदा स्ट्रोक माना जाता है। और यही स्ट्रोक उन्होंने ऋषि पटेल के सामने सेमीफाइनल में खेले थे, जो पायनियर को ले डूबे थे। लेकिन अब हर दिन तो इतवार नहीं रहता है। एक और अच्छी गेंद इस बार बल्ले की जड़ से लगी है। एक रन खाता खुलता हुआ वहां पर हरी का। बहुत खूबसूरत ओवर रहा था यहाँ पर आकाश का। 12 रन खर्च किए लेकिन एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त किया दीपेश माली का। 2 ओवर्स के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, आज 9 मार्च है। आज ही के दिन जन्म हुआ था पार्थिव पटेल। और पार्थिव पटेल जब पाकिस्तान के टूर पे गए थे तो कहीं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे उनको छेड़ते थे कि आप छुट्टी लेके आए हैं या नहीं स्कूल की। लेकिन उन्होंने छुट्टी कर दी थी, आपको पता है, कीपिंग और बल्लेबाजी से। आज ही के दिन जावेद मियांदाद ने अपना आखिरी एक दिवसीय मुकाबला खेला था, जब और आमिर सोहेल ने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की थी। और जावेद मियांदाद तीसरे अंपायर द्वारा रनआउट करार दिए गए थे और भारत ने वो क्वार्टर फाइनल जीत लिया था 1996 वर्ल्ड कप में। लेकिन कलकत्ता में सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त हुई थी श्रीलंका के सामने। लेकिन उस मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच में आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद की जो कश्मकश रही थी वो देखने लायक। यस, इसीलिए तो आप कितने भी बड़े क्रिकेटर है, आप जेंटलमैन भी होना चाहिए। जब जेंटलमैन होंगे आपका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। और अजय जडेजा की वो पारी कौन भूलेगा। उस 42 रन वकार यूनुस की 2 ओवर में लिए थे। और आपकी मालूमात के लिए कि वकार यूनुस का वो 200वां विकेट था जब अजय जडेजा को आउट किया था, लेकिन उन्होंने जश्न नहीं मनाया था। मैंने हाइलाइट्स देखे उस पारी के, बहुत आकर्षक शॉट्स खेले थे सामने की तरफ अजय जडेजा ने। वो पहला मौका था जहां क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था अजय जडेजा ने। पीछे जाकर यॉर्कर को उन्होंने हाफ वॉली बनाए थे। अगले मुकाबले के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मैगी एलेवन की कैप्टन और महिंद्रा के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। इम्तियाज पापा हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। इस समय आक्रमण जारी रखते हुए चिराग। बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। और अतिरिक्त उछाल मिलना स्वाभाविक भी है क्योंकि कद बहुत अच्छा है और बॉलिंग एक्शन भी बहुत बढ़िया है उनका। यस, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। उन्होंने मुझे ओपिनियन दिया था कल, मैंने कहा था कि आपने 42 दे डाले, लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो अपना 100% देंगे। देखिए हाथ भी उनका बहुत सीधा आता है ऊपर से। हयाम इस बार उछाल दिया है, बढ़िया शॉट, 6 रन। बल्कि स्लॉट में ले लिया था गेंद को। पटका गेंद को, वाइट का इशारा, 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा आता हुआ तो बाउंसर जो था वो जाया होता हुआ। एक बात है कि आपको एक बाउंसर का अलाउ रहता है तेज गेंदबाज को, उसको वहां ऐसा करना चाहिए जो विकेट ले या डॉट जाए। हालांकि उन्होंने पहले ओवर में बहुत अच्छे बाउंसर डाले थे, शॉर्ट पिच गेंदें अच्छी की थी। इस बार पुल किया है, गेंद हवा में और इसके साथ ही अच्छा कैच, हरी आउट। सिलसिला सलीम जावेद की जोड़ी जब टूटी तो जावेद अख्तर गीत लिखने लगे और सबसे पहले उन्होंने जब अलग हुए थे तो गीत लिखे थे सिलसिला के। ये जावेद अख्तर के बोल थे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूसरे
4 पारी खेली थी बाली ट्रॉफी में। बी इंडियन के विरुद्ध बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी सुनील ने। आड़े बैट से खेला हुआ शॉट मिडल नहीं कर पाए, डीप में फील्डर मौजूद है। सिंगल केवल मिलता हुआ वहां पर प्रतीक भोईर को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कुछ टीमों को देखिए, मराठा पंजाब, महेंद्रा, धनेश, बालाजी, जानवी, ये वो नाम है जो लगातार क्वार्टर फाइनल की दहलीज पे पहुंच रहे हैं। पायनियर इस बार पुल किया है, बेहतरीन कैच, एक और सफलता। सागर थे फील्डर। अब कठिनाइयों में मराठा पंजाब, क्योंकि जाल जो बिछाया है और चिराग जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, कप्तान जाल में फंस चुके हैं अब मराठा पंजाब के महान बल्लेबाज। शॉर्ट ऑफ लेन थोड़ी सी थी, पुल किया, लेकिन ये देखिए गैप पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए। बहुत अच्छा रनिंग कैच। यस, इतना आसान नहीं रहता है जब दो खिलाड़ी आमने सामने आ जाए। एक बात तो जरूर है कि रमनिक ने कल युतिका को भी जो मुकाबले में शिकस्त दी, जो बल्लेबाजी उन्होंने की थी वो लाजवाब। कल गेंदबाजी से असफल रहे थे कप्तान चिराग, आज चिराग दिन में जलता हुआ। नियमित अंतराल पर विकेटें गिरती हुई, पहला 16 पर, दूसरा 24 पर और तीसरा 25 पर। नए बैट्समैन आए हैं यशपाल माली। इस बार निश्चित रूप से वाइड, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश, लेकिन नियंत्रण में नहीं थे। खतरे की घंटी मराठा पंजाब के लिए बज चुकी है, क्योंकि जो रमनिक की बल्लेबाजी, आलोक मुकादम जिस तरह फॉर्म में चल रहे हैं, चिराग, तो मराठा पंजाब को कम से कम 50 प्लस की तरफ देखना होगा। बहुत ऊंचा तान दिया है, ये भी अंदर है और फिर से कोई गलती नहीं की सागर ने। एक और कैच, कैप्टन प्रतीक भोईर लौटते हुए पेवेलियन में। इस ओवर में कितने विकेट गिरे साहिबा मोमिन? 3 और तीनों डीप मिड विकेट पर आउट हुए। ये जताता है कि तीनों बैट्समैन शक्कर की गोली का शिकार हुए। जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले और ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। न वो तू है, न वो मैं हूँ, न वो माजी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले। और 3 विकेट्स लिए। Yes, Jitu Kohli made 37 runs against B Indian, one of the key men in Bali Trophy against Mahindra. Yes.
is going to be Sanjay brought into the attack. Facing him, Jeetu Gowli. Lot of depend on this pair. Both are very experienced. First ball and Jeetu hits aerial route. What a shot from him. Maximum for a 6. Only punch. Front leg away from the line of the ball. Stand and deliver. Yes, absolutely true. This is the Jeetu Gowli special. Maximum 1 over mid wicket. He's always plays his natural game. Jeetu Gowli. Yes, what a player he is. He opened the account with 6 and he scored bouncing to 32 for the loss of 4 wickets. Both are very experienced player on the pitch. Yashpal Mali and Jeetu Gowli. Sanjay goes to Gowli. This time frustration. He bows in Dusra Mohalla. White signal from umpire. 1 to score now. 3-3 for the loss of 4 wickets. Jeetu Gowli can be very devastating, especially in death overs. Yes, the man disaster. Disaster man. This time try to play reverse, another white. 34 for the loss of 4 wicket. This is not a way for bowler who bowl away from the off stump. Yes, he is trying to keep away from the batsman because Jeetu Gowli is having very good hand-eye coordination, but he don't have that much very good footwork. Asif joined with us, Raju joined with us. Welcome both are. And the air was Sanjay. Turn from Haji Samasset is 10 end. Up to the wicket now. Posto Gowli tried to reverse sweep. This is not a clever batting after his superb 6. Once more he tried to reverse sweep, piece him. And with the body well collected by wicketkeeper, no runs. Now Yashpal Mali having a word with Jeetu Gowli because from here Maratha Punjab needing another 20 runs in remaining balls. Yes, 20 plus will be good. And remember, because Ramni Kohli have a strong batting lineup like 7 specialist batsmen in their side. Sanjay, turn from Haji Samasset is 10 end. Goes to Gowli. This time edging is dropped. A fine effort from wicketkeeper Charan, but hands to it drop. Jeetu gets a life. 1 to score now. 35 for the loss of 4 wickets. Jeetu Gowli survives. And that was a big edge. It was very full from the bowler Sanjay. Look at there. Yes, not a right choice. Around the off stump, tried to swing on the onside. Thick outside edge. Well effort from the fielder, jumping, but hands to it put down. The score is 35 for the loss of 4 wickets. We are in 4th over. Now Yashpal Mali on strike, having his own unique stance. Yes, a lot of depend on Yashpal Mali. This time he tried to take the aerial route, the bottom of the bat, ball is travelling all on the ground to square leg. Enough time batsman gets one. Did not get hold of it. Yashpal Mali gets off the mark. Yes, welcome Shamshad Bhai joined us in Kaifi Azmi. 36 for the loss of 4 wicket. Still Ajay, I think not enough total on the board as far as Maratha's batting concerned. Lot of depend on Jeetu. Use his feet, dancing the track, beautifully played through the extra cover fence for 4. Then hit really hard, smashed that one through the extra cover for 4. Yes, max room, given me himself room and then flashed away, firmly driven one bounce, cross the extra cover fence for 4. This time in the air, men under it, could be caught.
Yes. No, he's dropped. He's dropped. Jitu Gavli gets a life, second life so far. But well judging from the fielder inside the boundary line. And that marks the end of the fourth over. Maratha Punjab 41 for the loss of 4 wickets. Well, look at that. It went miles in the air. There was no collusion, big collusion between the two fielders. And in the end, catch was dropped. Yes, Alok Mukadam is there. He gets some trouble there. And that marks end of the fourth over. 41 for the loss of 4 wickets. 4 ओवर की समाप्ति 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अगला मुकाबला कांटे की टक्कर. मैगी 11 महिंद्रा स्पोर्ट. एक बात तो जरूर है, अभी भी ये जो टोटल है वो मराठा पंजाब का नहीं लग रहा है. लेकिन जीतू गवली को जो 2 जीवन दान मिले हैं वो आखिरी ओवर में बहुत महंगे भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जीतू गवली हमने देखा है कि आखिर के ओवर्स में बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं. यस, बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेटर है. मैं अक्सर कहता हूं कि पायगांव ने 4 नाम बहुत ही फेमस दिए हैं. हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी, जीतू गवली और डॉक्टर मोरेश्वर गवली, जिनका मराठी कमेंट्री में कोई भी सानी नहीं. एक और नाम आता है अब परवेश देवलीकर का, वो भी अच्छे कमेंटेटर हैं. आलोक मुकादम, राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, इन्होंने दे डाला बीमर, लेकिन जीतू गवली फायदा नहीं उठा पाए. 2 रन जरूर स्कोर में बढ़ते हुए. कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दिवाली के दिन मिठाई खाना भूल जाता है. ये देखिए अब अंपायर इशारा करते हुए प्री हिट का. ये इशारा भी अच्छा है, दे घुमा के. ये इशारा सिर्फ बल्लेबाजी वाली टीम के लिए अच्छा रहता है. इशारे कहीं रहते हैं लेकिन आंखों आंखों में समझने वाली बात रहती है. नहीं, आईसीसी ने अच्छा निकाला है जिस तरह से हाथ घुमाते अंपायर. ये दे दिया गेंद को बाहर. 6 रन. फ्री हिट का सही फायदा उठाया यशपाल माली ने. तगड़े बैट्समैन का तगड़ा शॉट, फ्री हिट पर छक्का. चारों तरफ कहीं भी मार सकते हैं. अच्छा इशारा है आईसीसी का. लेकिन वो जब गोल हाथ घुमाते हैं तो जो कप्तान रहता है और गेंदबाज, उसका सर चकरा जाता है. फ्री हिट के आने से जो है वो ओवरस्टेपिंग बहुत कम हो गया है क्रिकेट में, लेकिन बीमर्स का रोल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है. ऐसे लगता है बीमर ज़्यादा होते हैं आजकल टेनिस क्रिकेट में खासतौर पर. नहीं, कभी भी एक बात ध्यान रखिए अजय, अगर जिस चीज को सोचकर आप बचाना चाहेंगे वो चीज आप कर देते. डिपेंड ऑन थॉट्स. जी हाँ, सोच पर तो बहुत कुछ निर्भर रहता है. जैसा आप सोचते हैं वैसी दुनिया नजर आती है, कहा जाता है. लेकिन सोच भी अच्छी चाहिए. शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं देखना चाहिए. आलोक मुकादम, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. एक और आसमानी तूफानी सिक्सर और आलोक मुकादम इस वक्त चिंतित. फिर से यॉर्कर की उनकी कोशिश बेकार जाती हुई. यॉर्कर ठिकाने पर गिरा नहीं. वाइड यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन ओवर पिच बन गई गेंद. और यशपाल माली के स्लॉट में ये देखिए बहुत ही बढ़िया बॉटम एंड का इस्तेमाल. ये मराठा पंजाब भी टीम है ना, ये आखिरी ओवर में ना कुछ भी करती है, रनों की लूटमार मचाती रहती है. और जो आखिरी ओवर में रन बनते हैं वो सरदर्द बन जाते हैं. कल का जो ओवर था आलोक मुकादम का, वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था जब 2 सेट बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया. यस, आज चिराग चले तो आलोक नहीं चल रहे. आलोक मुकादम, पटकी हुई गेंद, हुक शॉट, कंट्रोल, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, 1 रन. मैच में गर्मी पलटती हुई 56 पे पहुंचा है. अब एक ऐसे टोटल की तरफ जहां आपके पास रकीब हो, जहां आपके पास यासिर शेख हो, जहां आपके पास आतिश बामरे हो,
तो इतना आसान नहीं रहेंगी ये डगर। हालांकि रमनीक का हम कुछ नहीं कह सकते। ये देखिए डाउन द ग्राउंड खेला, 4 रन। क्या शॉट खेला है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, पहले बाउंस पर 4 रन। और जीतू गवली के बल्लेबाजी में कुछ निरालापन नजर आता है। यस, जब भी खेलते हैं खुल के खेलते हैं। बहुत अच्छी गेंद आगे रखा, बैकलिप को नीचे, अच्छा ड्राइव, 1 रन बना चिराग थ्रम्बल करते हुए, लेकिन दूसरा नहीं बना पाए बैट्समैन। एक बात तो है कि दोनों जो खिलाड़ी हैं रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी नहीं कर सकते। हालांकि मुझे याद है कि जीतू गवली ने आतिश पाटिल के लिए जो 2 रन लिए थे लेट गोपीनाथ मुंडे के फाइनल में, वो बहुत तेज लिए थे। 20 रन आ चुके इस आखिरी ओवर से, अभी भी 1 गेंद शेष। अच्छी गेंद शरीर से टकराई, शॉर्ट पॉइंट पे 1 रन। तो कुल मिलाकर मराठा पंजाब ने बनाए 62 रन। 63 रनों की चुनौती रखी है रमनीक के सामने। आइए दोस्तों, बड़े मैच का टॉस होने जा रहा है। एमएलए रुपेश मात्रे फैम टीम जो नंबर 1 पे रैंक कर रही है धनेश के साथ, महिंद्रा स्पोर्ट बनाम मैगी। मैगी ने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन लक फैक्टर मैगी के हक में कम रहा है। देखना है कि कैफी आजमी में मैगी का लक चलता है या महिंद्रा का खेल। आइए, 2 बड़ी टीमें, 2 फोकस टीमें, और टॉस करने के लिए कैफी आजमी शो ऑर्गेनाइजिंग के फोकसमैन सोहेल अंसारी, मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। सोहेल अंसारी, ऑल द बेस्ट मैगी एंड ऑल द बेस्ट दी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन सो फार इन दिस सीजन पपिया खारिक। पपिया खारिक ने कप्तानी बहुत अच्छी की है महिंद्रा की। जीत और हार क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन पपिया खारिक की जो कप्तानी रही है वो लाजवाब रही। चाहे वो बल्लेबाजी उन्होंने की है, चाहे गेंदबाजों को चेंज किया है। देखना है कि मैगी लक फैक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिछड़ी है इस सीजन में। आज क्या मैगी का लक चलता है या महिंद्रा का क्रिकेट? इस कैफी आजमी के फोकस ऑर्गेनाइजिंग मैन वाकई में बहुत मेहनत की है सोहेल अंसारी ने शो को कामयाब बनाने के लिए। टॉस के लिए इस वक्त मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और हमारे बीच जुड़ते हुए टॉस बॉक्स में वेलकम सोहेल अंसारी, द मैन बिहाइंड शो। आइए, टॉस के लिए मैं सिक्का उनको देने चाह रहा हूं। हिट कहना है मैगी का, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और टेल। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल अंसारी। दोस्तों, ये वो शख्स है जिसने कैफी आजमी आप तक लाया है, और वाकई में सोहेल अंसारी तो वैसे भी किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं। जो भी उन्होंने शो किए वो लाजवाब किए, कैफी आजमी में रंग भरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल साहब। टॉस को जीता है महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन पपिया खारिक ने। बैक टू बैक प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमी फाइनल टीम पहुंच रही है। पहले ये बताइए कि आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। ये बताइए पपिया के आज टीम पूरी ताकत के साथ है या कोई रद्दो बदल है? नहीं, शायद बिलाल नहीं है। लेकिन पपिया खारिक, एक सवाल पूछना चाहूंगा। सुरेश पारदी अच्छा कह रहे, सचिन अच्छा कह रहे, गेसु अच्छा कह रहे, पपिया खारिक अच्छा कह रहे। आपने देखा दीपेश माली को ओपन भेजा था। एक ही सवाल कि पपिया खारिक किस नंबर पे आएंगे? नहीं, मैच के सिचुएशन के हिसाब से आएंगे। ये बड़े कैप्टन के ओपिनियन है, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं कि कितने रन तक जाना चाहेंगे? 50 प्लस जाना चाहिए, क्योंकि मैगी की भी बल्लेबाजी 5 ओवर में 50 प्लस तक जाएंगे आप, लेकिन मैगी की भी बहुत अच्छी गेंदबाजी है। ये बताइए, अहम मुकाबला है। वो 3 बैट्समैन कौन है जिनसे ज्यादा अपेक्षा रख रहे हैं कि ज्यादा रन बनाए? अपेक्षा तो सब बैट्समैन से करता हूँ, लेकिन 3 बैट्समैन जैसू, सचिन और बिलाल से ज़्यादा रखता हूँ मैं। आपकी फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है, चाहे आकाश हो, आप हो। एक और चीज,
कि थोड़ा बहुत जो टेम्परामेंट कभी कभी कम पड़ रहा है, क्या पपैया खारिक का आज टीम में वो जोश भरेंगे यहाँ पे कहीं भी नजर ना आए कि टेम्परामेंट कम है? नहीं, जोश के साथ ही खेलेंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट। मैगी, मैगी 11 का नाम सारे तालुका में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर आपके बीच में आता है। आज क्या लगता है कि आप नसीब के साथ उतरे? हाँ शायद। और क्या लगता है कि टॉस आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट था? जीतते तो क्या करते? हाँ इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम जीतते तो फील्डिंग ही करते। और फील्डिंग ही आपको मिली। ये बताइए कि पिछला जो विनिंग मैच आपने जीता था उसमें कोई रद्दोबदल है? नहीं, कोई रद्द नहीं, वही टीम है पूरी। ये बताइए कि मैंडेटरी पावर प्ले में किस दो गेंदबाज से आप ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छी शुरुआत दे और महेंद्रा पे दबाव बढ़ाए? जावेद है और आकाश। और ये उम्मीद करें कि मैगी ने जिस तरह क्रिकेट खेला एक अच्छा मैच होने जा रहा है। हाँ बोल सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Mahindra's captain Papaya Kharik won the toss, decided to bat first, is back to the commentary box. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे। एक बार फिर से चलते हैं मैदान में, जहां पर रमणीक स्पोर्ट्स ओरली के सामने चुनौती है 63 रनों की मैच को जीतने के लिए। मराठा पंजाब ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी की है। कुल मिलाकर 62 रन बनाए अपने 5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन आखिरी ओवर में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी जीतू गवली और यशपाल माली की देखने को मिली। सलामी जोड़ी रमणीक स्पोर्ट्स की क्रीज पर आ चुके हैं। आलोक मुकादम और अक्षय ने कल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। आलोक मुकादम इनफॉर्म बैट्समैन है और सलामी जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पहला ओवर लेकर यासिर शेख। पहली गेंद टॉप एज, गेंद हवा में है और आसान सा कैच। पहली गेंद शेख को आप ए शॉट, क्योंकि जिनके पास तेजी है और टिप्पा खाने के बाद गेंद सीने के करीब आ जाए। ये देखिए आलोक मुकादम, तेज गेंद थी, यही कारण था कि टाइम नहीं कर पाए, ऊपरी सिरा। और यासिर शेख ने फिर बता दिया है कि वो बल्लेबाजों को तेजी से मात देंगे और आलोक मुकादम की प्राइजलेस विकेट हासिल की। क्या शुरुआत है यहाँ पर। जब आपके पास तेजी रहती है तो आपके सामने पुल स्ट्रोक लगाना या हॉकी स्ट्रोक लगाना इतना आसान नहीं रहता है। हमने देखा है कि पायनियर स्पोर्ट्स के मराठा पंजाब के यासिर, दोनों भी गेंदबाजों ने तेज रफ्तार से परेशान किया हुआ है बल्लेबाजों को इस सीजन में। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। यही कारण है कि उसामा विकेट टेकर गेंदबाजी में सबसे ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों, आदित्य ठाकरे चषक जो कि 16 से 26 तारीख तक होने जा रहा है, दीना पाटिल की देन। सिटी क्रिकेट के फॉर्म्स आप पायनियर और अल्ताफ बाली से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग 25 से 2 अप्रैल एक अलग अंदाज में। और इस ग्राउंड पर 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जूनियर कप देखेंगे आप, लेट सदफ मेमोरियल ट्रॉफी। एसपी स्पोर्ट्स और अंजुमन का शो रहेगा जूनियर टीमों के लिए। नए बैट्समैन आए हैं सागर। बहुत खूबसूरत गेंद, पैर हिले नहीं, वहां पर छिड़खानी करने का प्रयास किया था अक्षय ने, चूके। एक तो अजय गरत के इस खिलाड़ी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यासिर शेख, हमारी भी दुआएं कि वो लेदर में भी बहुत नाम कमाएं और भारत की नुमाइंदगी करें। जी निश्चित रूप से। स्ट्राइक पर सागर है इस समय। इस बार गति परिवर्तन, पटकी हुई गेंद, चतुर गेंदबाजी, चतुराई देखने को मिल रही है। खेलने का प्रयास नहीं किया था सागर ने। ये देखिए उंगलियों का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए गेंद के ऊपर यासिर शेख। इस बार हुक किया है हवा में, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं की। अच्छा क्षेत्र रक्षण डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। सिर्फ एक ही रन, कैप्टन थे वहां पर प्रतीक भोईर। दोस्तों, इसके बाद महेंद्रा बनाम
मैगी 11 और उसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल कैफी आजमी का सबसे बड़ा मुकाबला बी इंडियन बनाम धनेश कुक से। चौथी गेंद पर खाता खुला है रमणीक स्पोर्ट्स का। ओह, कमाल का शॉट, सीमा पार 6 रन, अद्भुत शॉट। खड़े खड़े गेंद को खेला था, मैक्सवेल का अंदाज, गजब का शॉट बैट्समैन अक्षय का। ये तो सीधे साधे अक्षय नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए गजब का शॉट, मैक्सवेल की याद ताजा होती हुई शॉट ऑफ टूर्नामेंट भी हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से एक तेज गेंदबाज के सामने इस तरह के शॉट्स खेलना कभी भी आसान नहीं होता है। बैट स्पीड बहुत अच्छा था, रिस्की शॉट रहता है क्योंकि तेज गेंदबाज के सामने यदि आप चूक जाते हैं तो ऐसी गेंद विकेटों पर भी टकरा सकती है। लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ खेला था 6 रनों के लिए अक्षय ने, 6 रनों से अपना खाता खोला। इस बार सीधे बल्ले से उछाल दिया है, बढ़िया कैच, यासिर की बेहतरीन वापसी, छक्का लगने के बाद दूसरा झटका देते हुए रमणीक स्पोर्ट्स इस समय बैकफुट पर जाती हुई 1 ओवर के बाद 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 6 रन बनाकर आउट हुए अक्षय। खेलते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतना होती है। बढ़िया कैच हरी का और आउट होके बैट्समैन अक्षय। फिर से यासिर ने साबित कर दिया है कि उनको खेलना इतना आसान नहीं है। 7 रन 2 विकेट। जमशेद हमारे साथ हैं जो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं अंजुमन के। यासिर शेख की बात तो वसीम जाफर ने भी मुझसे की थी कि इस खिलाड़ी में काफ़ी टैलेंट है और ये खिलाड़ी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। बहुत ही टैलेंटेड प्रतिभाशाली गेंदबाज यासिर। बहुत से तेज गेंदबाजों को हमने देखा है कि अटैक नहीं करते हैं गेंद से, जिस तरह से इस समय हम देख रहे हैं कि यासिर अटैक कर रहे हैं, उसामा अटैक कर रहे हैं। अटैक जब तेज गेंदबाज करता है तो उसका फायदा होता है। ये देखिए शमशाद, नौशाद, समीर अंसारी, पप्पू खान, इम्तियाज भाई, तमाम मेहमानों के साथ आपका इस्तकबाल है। इश्तियाक भाई भी हैं वहाँ। हमने देखा कि भिवंडी टाइगर्स की ओर से भी तेज गेंदबाज केतन घरत अटैक करते हैं तो उनका जो गेंदबाजी है उनकी वो निखर कर आती है। यही खास बात रहती है, जब आपके पास गति है तो एग्रेशन भी होना चाहिए। सूरज केनी को देखिए, युतिका के कल नहीं थे, कितना लंबा फासला हो गया। आक्रामक खेल रहता है टेनिस क्रिकेट में और इसमें आप जब बचने के लिए सोचते हैं तो उसे काम नहीं बनता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नया ओवर लेकर आतिश भामरे, नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं चिराग। कल के मैन ऑफ द मैच रहे थे युतिका स्पोर्ट्स के विरुद्ध चिराग। पहली गेंद धीमी गति की गेंद थी, ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे, सिर्फ 1 रन। सोचा नहीं था वहां पर चिराग ने कि इतनी धीमी गति की गेंद आएगी। आतिश जो कि अच्छे रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, इनके पास भी अच्छी गति है, लेकिन पहली गेंद धीमी। स्कोर अब 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सागर और चिराग के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी। 2 शुरुआती झटके लग चुके हैं। मौसम आज भी बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है। हवाएं अब बहती हुई मैदान के ऊपर से, तेज चमकदार धूप खिली हुई है ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम भिवंडी में। कोई भी बादल आसमान में नजर नहीं आ रहा है, साफ सुथरा आसमान और साफ सुथरा क्रिकेट। रिवर्स शॉट, बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन मिलेंगे। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे और इस चौके से स्कोर उछलता हुआ 12 पर पहुंचता हुआ। ये देखिए पहले ही मन बना लिया था, संपर्क कितना बढ़िया है, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला। इस पारी में लगने वाला पहला चौका। कई बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि रिवर्स
शॉट बहुत आसानी से खेल लेते हैं। कल दोस्तों कैफी आजमी सुपर फ्राइडे का फाइनल रहेगा। 3 टीवी के अदाकाराएं हमारे साथ रहेंगी। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव करने की कोशिश, मोटा सिरा गली में चली गई, सिर्फ एक रन। खेलना चाहते थे थ्रू द कवर्स, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे सागर। ज्यादा बल्ला घूम गया था वहां पर। ये अक्सर होता है कि बल्ले की गिरफ्त आपके हाथ से छूट जाती है और बल्ला ज्यादा खुल जाता है। जी पहली पारी में इस मैच की मैं यही चर्चा करने वाला था कि जीतू गवली जिस तरह से बैट पकड़ते हैं उनका बल्ला कभी घूमता नहीं है। इस बार टोपर लगी है, बॉलर की दिशा में रोक नहीं पाए फॉलो थ्रू में। रन पूरा करते हुए बायत के बैट्समैन चिराग। बिल्कुल आपने सही कहा, उनका बल्ला नहीं घूमता है बल्कि वो गेंदबाजों को घुमा देते हैं। ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। क्रॉस बैटेड शॉट भी खेलते हैं तो बल्ला उनका सीधा ही रहता है हाथ में। जैसे विराट कोहली के बारे में हम देखते हैं, वो जब मिड विकेट की दिशा में भी खेलते हैं तो बैट का फेस उनका बहुत अच्छा रहता है, सीधा। ओ कुछ भी समझ नहीं पाए थे। बढ़िया गेंद। इस ओवर से अभी तक 7 रन आ चुके हैं। अच्छा ओवर साबित हो रहा है आतिश भामरे का भी। किफायती गेंदबाजी, एकमात्र चौका देखने को मिला है इस ओवर में। उसके अलावा देखें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी। वीआईपी डायस पर बहुत से मेहमान हैं। तकवीम आजमी स्पोर्ट्स के कैप्टन नौशाद भी है वहाँ पर। पुलर लेन स्वीप करने की कोशिश, मौका वहां पर, निशाना चूका जीतू गवली का और रन चुरा लिया आखिरकार बल्लेबाजों ने। इसके साथ ही ये ओवर समाप्त हुआ। 8 रन आए ओवर से, 15 2 विकेटों के नुकसान पर रमनिक स्पोर्ट्स। Yes, Ramnik Sport nowhere near the picture because 3 overs are left and Ramnik needing another 48. The asking run rate is 14.00. A lot of healthy. 16.00. End of the second over, 15 for the loss of 2 wickets. There is a middle conference going on. Maratha Punjab, please cooperate us as far as time concerned because after this the last pre-quarter between Maggie and Mahindra, then 4 quarter final, B Indian meet Dhanesh 11, Janvi meet second quarter final, Vihan Kumar meet Balaji Sport. Then the third quarter final, Janvi meet Ramnik and Maratha's winner, this match winner, and then last match, Pioneer meet the next match winner. All the best for Atish Bhamre from Santosh Patil. अठारह गेंदे और 48 रनों की जरूरत। Yes, look at that smart and dashing personality, golden arms of Bhiwandi. Imtiaz Papa on your TV monitor, holding up beautiful sunglasses. यासिर अपने दूसरे ओवर में 2 विकेट्स प्राप्त कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। और भी अटैक करने की कोशिश यहाँ पर मराठा पंजाब के कैप्टन द्वारा, ढील नहीं देना चाह रहे हैं। आवश्यक रन रेट अब 16 का हो चुका है प्रति ओवर। बड़े शॉट्स की दरकार रमनिक स्पोर्ट्स को। क्रीज पर बल्लेबाज सागर 7 रन बनाकर खेल रहे एक चौके की मदद से। चिराग खेल रहे 2 पर। बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। पॉइंट के पीछे से गेंद जा रही है सीमा पार, देखना है नहीं रोक पाए वहां पर फील्डर। 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, दर्शनीय स्ट्रोक। इससे अच्छा शॉट क्या हो सकता है। ये देखिए बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, जमीन के सहारे डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद। 4 रन।
बहुत ही शानदार प्लेसमेंट था, पॉइंट ऊपर था। लेदर क्रिकेट में इस तरह के शॉट्स देखने को मिलते हैं, इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। थर्ड मैन का फील्डर जिस तरह से भाग रहा था, कोशिश भरसक की थी लेकिन रुक नहीं पाए। अब डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर रखा गया है, थर्ड मैन को ऊपर बुलाया है। कवर में एक खिलाड़ी है सर्कल के अंदर, एक लॉन्ग ऑफ है। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। बल्ले का सिरा और आउट, कॉट बिहाइंड। आसान सा कैच, रेगुलेशन कैच था विकेट कीपर के लिए। यस, लेंथ गेंद थी और पिछले पांव पे जाके खेले थे। उछाल बहुत अच्छा यासिर की गेंदबाजी में। ये देखिए जीतू गौली उनको कह रहे हैं अभी भी कुछ, लेकिन यासिर को मिलने वाली ये तीसरी विकेट। एक्सेलेंट बॉलिंग फ्रॉम द पेस अटैकर यासिर। तीसरी सफलता यासिर को मिली है। लेंथ बॉल, और जैसा कि आपने कहा कि पिछले पाव पर खेले हैं, पूरी तरह से पिछले पाव पर चले गए थे। गेंद की लाइन में आकर खेलने का प्रयास नहीं किया और 11 रन बनाने के बाद आउट हुए सागर। संतोष जादव ने मराठा पंजाब और आतिश बामड़े को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल चलता हुआ। यासिर, खासतौर से यासिर की गेंदबाजी की खासियत है कि वो गेंदों को गुड लेन पे रख रहे हैं और अधिक उछाल और पेस प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले पांव पे जाके शॉट्स खेलना यासिर को बहुत मुश्किल है। अब नंबर 5 पर आए हैं मुकेश। विकेट्स भी गिर रहे हैं, रन भी ज्यादा तेज गति से नहीं बन रहे। पहले ओवर में 7 रन आए थे, दूसरे ओवर में 8, इस ओवर में 4 रन आए हैं और एक विकेट गंवाया है रमनिक स्पोर्ट्स ने। अपिश खेला है लेकिन सुरक्षित शॉट है, दूसरे की मांग वहां पर। अच्छा कॉल था, 2 रन पूरे किए। यस, गेंद के ऊपर जाके स्लाइस किया था गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, बल्ले के मुंह को खोलते हुए। अधिक रूम नहीं दे रहे हाथ खोलने के लिए। लाइन लेंथ दोनों भी बहुत बढ़िया देखने को मिली है यासिर की गेंदबाजी में अभी तक। मुकेश 2 रनों से अपना खाता खोल चुके हैं। चौको चौको की निश्चित रूप से अब आवश्यकता है। वही कोशिश, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम बॉल। नेस्टी नेस्टी, सुगंध जिस तरह नाक के पास से जाती खुशबू, उस तरह गेंद चली गई थी बैट्समैन के नाक के पास से। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, आंखें भी हट गई थी बैट्समैन की। अंधाधुंध खेलने की कोशिश। ये शॉट भी बताता है कि कितनी अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं वहां पर यासिर। फिर से पटकी हुई गेंद, एक और जबरदस्त शॉट पिच बॉल। 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर हसन मोमिन। अंपायरिंग भी लाजवाब हो रही है इस पूरे सीजन में, और जो हमारे भिवंडी के अंपायर्स हैं और उनका साथ जिस तरह सुरेश दलवी, अमित सालवी और विलास जादव ने निभाया है, वो भी लाजवाब है। पैशन, एग्रेशन एंड एनर्जी सब कुछ इस ओवर में देखने को मिल रहा है। इस बार आगे रखा, मिस टाइम शॉट, लेकिन पॉइंट का खिलाड़ी डीप में था। अच्छा थ्रो और इसके साथ ही बैट्समैन रन आउट। खेले हैं जीतू गौली ने बचपन में गोटियां कंचे, जिस तरह से थ्रो उनका स्टंप से टकराया, आउट हो गए बैट्समैन। ये देखिए फिर से टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, कारण था कि गेंद काफी तेज थी और खेलना चाहते थे, मिड ऑफ पे गेंद गई थी कवच में। जी हाँ, केवल स्लाइस ही किया उन्होंने, जहां खेलना चाह रहे थे वहां खेल नहीं पाए और काफी पीछे रह गए थे, बल्ला हवा में। अच्छा निर्णय अंपायर का। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
धन्यवाद अजय गरत। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 2 ओवर में अब डू और डाई की स्थिति है। 41 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। यासिर शेख ने 2 ओवर के कुल मिलाकर 14 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 2 ओवर में 41 रन चाहिए, 41। पहली गेंद इस मरतबा हवा में स्ट्रोक, 6 रन। अच्छा स्वागत किया है वहां पर रकीब का बैट्समैन चिराग ने, जो टीम के कैप्टन है। ये देखिए बढ़िया शॉट विद द टाइट, स्वंग कर दिया ऑन साइड में, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 28 पर। अब तो ऐसे ही शॉट्स की आवश्यकता है, चौको छक्कों में ही डील करना होगा यदि मैच को जीतना है तो रमणीक स्पोर्ट्स को। और चिराग में ये क्षमता जरूर है। कल भी उन्होंने 8 गेंदों में 31 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। इस समय 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों में 35 रन चाहिए। रकीब जिन्होंने इस सत्र में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए। इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे हैं, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है। बढ़िया बाउंसर, हुक करने की कोशिश, डॉट गेंद। कमाल की गेंद थी, विकेट कीपर ऊपर था, स्टंप्स से चिपक कर खड़े थे वहां पर जीतू गवली। तो वो देखते हुए बैट्समैन ने भी सोचा होगा कि शायद शॉर्ट पिच गेंद नहीं करेंगे, लेकिन रणनीति कुछ अलग थी गेंदबाज और विकेट कीपर की। और इसीलिए कहा जाता है कि खेल दिमाग में भी खेला जाता है। इस बीच अगेन फ्लिक किया, बहुत एफर्टलेस स्ट्रोक। ओहो, देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। हालांकि वो बाउंड्री पे बैठ गए थे दीपेश माली, और बल्लेबाज का बैट भी टूटा वहां पर। बैट टूटने से क्या होता है, 6 रन तो मिले हैं। ये देखिए एफर्टलेस फ्लिक स्ट्रोक, देखना है। देखना है तीनों अंपायर सलाह मशवरा करते हुए आपस में। पहले तो सिक्सर का इशारा आया था, देखना है। रिप्ले की मांग की है अंपायर फैज रईस ने, और अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने का मांग किया है। फिर डिसीजन काहे को दिया, फिर डिसीजन दिया है ना। ओहो, प्रिंस मूवीज सुंदर टेलीकास्ट, थोड़ा सा फिर से दिखाने की मांग की अंपायर ने, क्योंकि बहुत ही क्रूशल मोमेंट है, इसलिए तीनों ग्राउंड अंपायर ने इस वक्त मांग की है। अंपायर फैज रईस इस वक्त हमारे कितने रन भागे थे,
रन नहीं लिया है, रन नहीं है, रन नहीं है वहां पर। ये है दीपेश माली। इसीलिए तो मैं कहता हूं फील्डिंग करते तो बैट्समैनों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। बल्लेबाज ने भी सोचा कि शायद ये 6 रन है, तो रन नहीं लिया था वहां पर चिराग ने। बहुत ही कमाल का क्षेत्र रक्षण। यस, कमाल की वहां पर वो उन्होंने गेंद हाथ से अंदर फेंकी, उसके बाद वो बाउंड्री पे गिरे। और फैज रईस का भी कमाल का फैसला, बहुत करीब से देखा उन्होंने। और प्रिंस मूवीज का तो सबसे अच्छा फैसला, बहुत सुंदर टेलीकास्ट। रकीब पटकी भी गेंद हुक, लेकिन इस मर्तबा कोशिश रहेगा 6 रन। अब टीवी अंपायर की जरूरत नहीं है। 6 रन मिलते हुए वहां पर चिराग को, चिराग ऐसा लग रहा है कि अकेले अब लोहा ले रहे हैं। कल भी 31 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली थी उन्होंने, टीम के कैप्टन है और उन्होंने कहा है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो जब शॉट खेलते हैं तो मधुर ध्वनि निकलता है उनके बल्ले से। ये देखिए, इस तरह का कंट्रोल शॉट खेलना कोई आसान बात नहीं होती है। गेंदे बची है 8 और रन चाहिए। उनतीस रन चाहिए, 34 रन हो चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। रकीब पहली मर्तबा महंगे साबित होते हुए। चिराग बहुत तेज ड्राइव, हाफ चांस, छिटक गई गेंद लॉन्ग ऑफ पे। 1 रन बना। स्लॉपी वर्क देखा वहां पे हमने, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। ये चांस तो ना के बराबर था, क्योंकि बहुत ही तेज शॉट था। कड़क शॉट्स खेलते हैं। देखना है दीपेश माली ने जो छक्का बचाया है, क्या वही टर्निंग पॉइंट साबित होता है इस मैच का या नहीं। यस, 6 रन बचाना मानो बहुत बहुमूल्य। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक हवा में, झोली में गेंद चली गई, आउट हो गए वहां पर चिराग। बड़ी मछली हाथ लगती हुई। ये बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते थे और सही वक्त पर उनको पेविलियन में भेजने में कामयाबी पाई है रकीब ने। सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया था। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पर। 16 रन बनाए चिराग ने। 36 पर 5 रमणीक स्पोर्ट्स। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज चरण। हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। मराठा पंजाब का जो क्षेत्र रक्षण है वो बहुत ही लाजवाब। और हमने बाली ट्रॉफी में भी देखा था आतिश भामरे ने जो छक्का बचाया था क्वार्टर फाइनल में बी इंडियन के विरुद्ध, जिसकी वजह से ही सेमीफाइनल में पहुंचे और फाइनल में भी बाद में। वो ग्रेट मोमेंट ऑफ बाली ट्रॉफी को अगर हम चुन लेते तो उसामा का कैच, आतिश का वो सुपरमैन बन जाना, विनोद पाटिल का वो कैच, द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ बाली ट्रॉफी में गिना जाएगा। वो तो उन्होंने जो सिक्सर बचाया था वो लगभग बाली कप को अंदर फेंक दिया था। और इस मैच में भी देखिए 27 रन अब चाहिए। यदि वो 6 रन जाते तो 21 रन रह जाते। तो आखिरी ओवर में ये डिफरेंस नजर आता है। लेकिन कहाँ जगह है क्रिकेट में अगर और मगर को। ये जीतू गवली को लाए, इन्हीं को तो लाए थे बी इंडियन के सामने जब आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। जीतू गवली
पहली गेंद लेग ब्रेक थी, अगेंस्ट दी टर्न खेला गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। इससे कोई परेशानी नहीं है जीतू गवली को, सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है। बहुत ही यूजफुल क्रिकेटर है जीतू गवली, बहुत अच्छे बैट्समैन है और गेंदबाजी में भी कई बार कमाल कर चुके हैं। फिर से लेग ब्रेक, लेकिन ज्यादा कटी वाइड। जुड़ गए हमसे भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, गैसुद्दीन शेख 3 अर्धशतक लगाए और 6 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। अच्छी गेंद, ये टॉप स्पिन थी, समझ ही नहीं पाए बैट्समैन। बहुत ही बढ़िया वेरिएशन, बहुत अतिरिक्त उछाल उसमें गुगली थी। ओ बेहतरीन, लेकिन कितना उछाल था, तेज किया इस मरतबा, क्वेकर 1 नहीं समझ पाए बैट्समैन। वाइड 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए स्कोर 40 पे पहुंचा। अभी भी 23 रन चाहिए। सही मायनों में देखा जाए तो कोई गुगली डालता है भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट में तो वो जीतू गवली है। एक ही एक्शन से लेग ब्रेक भी वही और गुगली भी। नहीं, योगेश धोंदे भी तो इसी तरह के गेंदबाज है जो एक ही एक्शन में दोनों गेंदें करते हैं। और कल हमने देखा था कि नवीन वो भी दोनों तरह की गेंदें एक ही एक्शन में करते हैं। फ्लाइट दिया, स्वीप किया गेंद को, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। मराठा पंजाब क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर लोहा लेने की तैयारी में जानवी से। फ्लाइट दिया था, पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए, मात्र औपचारिकताएं शेष है। यस, औपचारिकताएं सिर्फ रह गई है। बढ़िया गेंद और इसके साथ ही मराठा पंजाब ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश भोईर, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित भोईर, विनोद पाटिल एंड सुहास पाटिल। हार्ड लक मुकेश जोशी एंड हार्ड लक कैप्टन चिराग। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, 2 ओवर 14 रन और 3 विकेट। नाम है मराठा पंजाब के तोप गेंदबाज यासिर शेख। आइए मैन ऑफ द मैच यासिर शेख, 2 ओवर 14 रन और 3 विकेट। क्या बात है यासिर, आपने 3 विकेट लिए और 3 इश्तियाक आपको मैन ऑफ द मैच दे रहे। पहले इश्तियाक भाई आपको अयूब भाई एंड सन्स की मिठाई दे रहे हैं और शमशाद भाई आपको ये बैग दे रहे हैं। फिर इश्तियाक भाई आपको ये फकी बुटीक का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं और बासित भाई आपको चेवन ब्रश देते हुए। Yasir, please come forward. Yasir, first of all, many congratulations. माशाल्लाह, you ball excellent on this wicket. गेंदबाजी तो सीजन की पहली गेंद से आप अच्छी कर रहे, लेकिन आज जो गेंदबाजी में काट थी, धार थी, वो लाजवाब थी। ये बताए कि इस विकेट पे और कैफी आजमी में खेलते हुए इस विकेट पे कैसा लगा? नहीं, ये मेरा होम ग्राउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस किया हूँ पहले से। राजू गोगा नहीं था
और उसके लिए मुझे थोड़ा अपने और 100% देना था मैं मुझे मेरी टीम के लिए, इसलिए थोड़ा प्रेशर था मुझे। ये बताइए कि जीतू कोहली ने आखिर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, आपका क्वार्टर फाइनल जानवी से होने जा रहा है जो एक मजबूत टीम है, क्या लगता है कि मराठा पंजाब के तोप गेंदबाज यासिर जानवी के सामने यही परफॉर्मेंस देंगे? जी इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जानवी की बैटिंग बहुत अच्छी है, एमएस बरार बहुत फॉर्म में, इस साल सेंचुरी भी लगा चुका है, शाहिद खान भी बहुत फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह पहले हम उनको मतलब आउट करने की कोशिश करेंगे लोग को। ये बताइए कि इस जीत को आप किसके नाम देंगे? पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। दोस्तों ये थे यंग डैशिंग सबसे तेज गेंदबाज यासिर शेख।